हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कंप्यूटर पेरिफेरल्स क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं और इनपुट डिवाइसेस में स्कैनर्स और डिजिटल कैमरा। आई होप आप लोगों ने पिछले सेशन को अच्छे से पढ़ा होगा और आगे भी इस पर अच्छे से ध्यान देंगे। सो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं कि हम आज क्या पढ़ेंगे। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं सोच रहा हूँ एक बार फिर से उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर पेरिफेरल्स वो डिवाइसेस जो वायर से कनेक्ट होते हैं, इनपुट डिवाइसेस जो कंप्यूटर को कमांड देने में हेल्प करते हैं, एंड आउटपुट डिवाइसेस जो हमें रिज़ल्ट देते हैं। सो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा सबसे पहले है इसमें टच स्क्रीन। कल हमने लास्ट टॉपिक डिजिटल कैमरा पढ़ा था, हम आज टच स्क्रीन से कंटिन्यू करेंगे। सो आप जानते हैं टच स्क्रीन क्या होती है। सबसे पहले तो टच और स्क्रीन, किसी भी स्क्रीन को जिसे हम अपने हाथ से टच कर सकें और वो स्क्रीन हमारे टच करने पर अगर कोई रिएक्ट देती है, कोई रिएक्शन करती है, तो वो टच स्क्रीन होगी। कोई भी स्क्रीन, एज आपकी टच स्क्रीन मोबाइल देखे होंगे आपने, एलसीडी स्क्रीन देखी होंगी, टच स्क्रीन टीवियाँ होंगी, आपने इन सबको देखा होगा। इन सभी में टच स्क्रीन्स लगी होती हैं। आप अपने मोबाइल में गेम खेलते हैं, वो टच स्क्रीन के थ्रू खेलते हैं। सो क्या है, ये एक तरह की टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम अपनी फिंगर्स का यूज़ करके ऑपरेट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले होती है ये। सो ये होती है हमारी टच स्क्रीन्स। अलग अलग जगहों पर यूज़ होती हैं, फ़ोन में, पीसी में, कुछ टैबलेट्स हैं, लैपटॉप्स भी कुछ टच स्क्रीन्स आते हैं, एटीएम मशीन्स होती हैं, एंड बाकी की कुछ होती हैं, बाकी की कुछ मशीन्स होती हैं, उनमें भी ये यूज़ होती हैं। वो आप आगे पढ़ेंगे। सो जो हमारी टच स्क्रीन होती है वो अलग अलग 4 टाइप्स में आती है। आपकी बुक में देखिए टच स्क्रीन के सेकंड पैरा में 3rd लाइन में दिया हुआ है रजिस्टिव फर्स्ट, कैपेसिटिव सेकंड, थर्ड है हमारी इंफ्रारेड एंड फोर्थ है सरफेस ऑकोस्टिव वेव। सरफेस ऑकोस्टिव वेव आपको देखने को नहीं मिलती है, बाकी आप रजिस्टिव देख सकते हैं। कैपेसिटिव आपने कभी ना कभी देखी होगी अपने फ़ोन या फिर लैपटॉप में। अब काफ़ी जगहों पे यूज़ होती है, एयरलाइंस में यूज़ होती है, कस्टमर सेल्फ सर्विस एट स्टोर्स। आपके नीचे ये दिए हुए एग्जांपल्स, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना अगला टॉपिक आज का कवर करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है और जिसे आपने अब तक कहीं नहीं पढ़ा होगा। सो ये है हमारा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, MICR जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। सबसे पहले तो जो इसका नाम है देखिए, मैग्नेटिक इंक आपके पेन में पड़ती है, और मैग्नेट आप जानते हैं, मैग्नेट आयरन को, लोहे को आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। कभी भी आपने छोटे बचपन में गेम खेले होंगे मैग्नेट से लोहे को, आयरन को चिप को अट्रैक्ट करने के लिए, ऐसा ही इसमें भी होता है। ये टेक्नोलॉजी मेनली बैंक में यूज़ की जाती है। ये टेक्नोलॉजी मेनली बैंक की यूज़ करते हैं उनके चेक्स में। तो हम इस पे ध्यान से पढ़ते हैं आगे। एक बार फिर से देख लीजिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन होता क्या है, कैसे ये वर्क करता है। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्शन रिकग्निशन एक तरह की टेक्नोलॉजी है जो कि बैंक यूज़ करते हैं अपने चेक्स के लिए। ये बैंक इसलिए यूज़ करता है क्योंकि इसे कॉपी करना मुश्किल होता है, एंड इसकी जो इंक होती है उसमें लोहे के छोटे छोटे कण पड़े होते हैं जो कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जो एक तरह का होता है जो इसको बहुत इजीली स्कैन करता है और बहुत जल्दी पहचान लेता है। इससे इसको कॉपी करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए बैंक इसको यूज़ करते हैं। बच्चों आपकी बुक में जो दिया हुआ है इसके बारे में, इसमें इन्होंने सिर्फ इसका यूज़ बताया है, यूज़ कहाँ कहाँ होता है।
तो हम भी उसी के हिसाब से चलेंगे। इसका यूज़ मेनली बैंक में, जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ, बैंक में होता है, ऑनलाइन मनी के लिए ट्रांसफ़र में होता है। हर एक बैंक का अलग अलग MICR कोड होता है। अब बात एक बार आप देख लीजिए MICR कोड क्या होता है। MICR कोड में देखो बच्चों 9 डिजिट्स होती हैं। फर्स्ट की जो 3 डिजिट्स होंगी वो आपकी सिटी को दिखाएंगी, सिटी को डोनेट करती हैं। एंड जो सेकंड 3 डिजिट्स होती हैं वो आपका बैंक कोड होगा कि बैंक कौन सा है। अब इसके बाद जो लास्ट 3 डिजिट्स होंगी बच्चों वो आपका दिखाएंगी बैंक का ब्रांच कोड। आप ये सब जब बड़े होंगे, आपका बैंक अकाउंट खुलेगा तब जान जाएंगे। अभी आप अपने बड़ों से पूछ सकते हैं कि ये क्या चीज़ होती है, बैंक का ब्रांच कोड क्या होता है, बैंक कोड क्या होता है, ये आपको बड़े आपके घर के बता देंगे। बच्चों नीचे देख लीजिए, कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं इसके साइड में। नीचे एक चेक भी बना हुआ है, इसमें नीचे कॉर्नर में दिया हुआ है कि आपका MICR कोड क्या होता है, कैसा दिखता है। सो बस इसमें इतना ही है। हम अगला टॉपिक कवर करते हैं, बार कोड रीडर। तो बच्चों बार कोड रीडर एक तरह का डिवाइस होता है जो कि बार कोड रीड करता है। आपने कई जगहों पर देखा होगा, शायद आपकी बुक्स में भी कहीं दिया हुआ हो। वैसे तो आपकी बुक्स में ये जो सामने दिया हुआ है, यहीं पे एक बार कोड दिया हुआ है राइट हैंड साइड में। सो देखते हैं आप, स्ट्रेट लाइंस हैं, फिर उनके बीच में कुछ गैप हैं, कुछ डार्क लाइंस हैं, कुछ लाइट लाइंस हैं। तो बच्चों इसको रीड करने की, इसी को हम बार कोड कहते हैं। बार मीन्स लाइंस और कोड किस फॉर्मेट में दिया हुआ है। इसको जो डिवाइस है बार कोड रीडर, वो इस बार कोड पे एक लेज़र बीम डालता है बच्चों। उस लेज़र बीम के थ्रू जहाँ पे वाइट लाइट है वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आती है लाइट, तो वो ज़्यादा लाइट आएगी। कहीं से भी अगर डार्क है वो लाइट एब्जॉर्ब करता है, वहाँ पे लाइट रुक जाएगी, वहाँ से कम रिटर्न होगी। तो इस तरह से बार कोड रीड कर पाता है इन बार कोड्स को। अलग अलग जगहों पे आपके बार कोड्स दिए होंगे, तो इस बार कोड रीडर का काम होता है इन बार कोड्स को रीड करना। वैसे बार कोड्स बच्चों 5 तरह के होते हैं, ये आपकी बुक में नीचे लास्ट लाइन में दे रखा है। पेनवांड्स फर्स्ट टाइप है जिसका, सेकेंड टाइप है स्लॉट स्कैनर्स, थर्ड टाइप है चार्ज कपल डिवाइस स्कैनर्स, फोर्थ है इमेज स्कैनर्स, और एंड लास्ट है लेज़र स्कैनर्स। जो कॉमनली यूज़ होते हैं बच्चों वो है एक इमेज स्कैनर्स एंड दूसरा है लेज़र स्कैनर्स। लेज़र स्कैनर्स आपको अलग अलग आप जो चीज़ें लाते होंगे मॉल से उनमें दिख जाएगा, और जो इमेज स्कैनर्स हैं वो आपको बुक में दिख जाएंगे। तो चलिए बच्चों एक बार फिर से हम पूरे जो हमने आज पढ़ाया उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले मेरा था आज का टॉपिक टच स्क्रीन। तो मैंने उसकी डेफिनेशन क्या बताई बच्चों आपको, कोई भी स्क्रीन जिसको अगर हम अपने फिंगर से टच करते हैं तो वो अगर रिएक्ट करे तो वो एक तरह की टच स्क्रीन होगी। ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर रिएक्ट नहीं करती है तो वो टच स्क्रीन नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी जैसे कि आप टीवी देखते हैं, टीवी की जो स्क्रीन होती है वो उसको आप चाहे कितना भी टच कर लें लेकिन वो रिएक्ट नहीं करेगी, तो वो टच स्क्रीन नहीं है। आप इसके एग्जांपल ज़रूर पढ़ लीजिएगा किस तरह की होती हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। और इसके बाद हमने पढ़ाया MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। ये एक अच्छा टॉपिक है बच्चों, ये शायद पूछा जा सकता है आपसे एग्ज़ाम्स में, तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन में होता ही है, एक तरह की टेक्नोलॉजी होती है जो कि मैग्नेटिक इंक द्वारा लिखी जाती है। मैग्नेटिक इंक जो होती है उसमें आयरन के कुछ पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे बहुत महीन, तो उसके थ्रू ये लिखा जाता है, जिसको बहुत ही ईज़िली कंप्यूटर से एक डिवाइस आता है कंप्यूटर से अटैच होता है, उसे कहते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इन प्रिंटेड मैग्नेटिक इंक से जो कैरेक्टर्स प्रिंट किए जाते हैं, जो लिखे होते हैं कैरेक्टर्स, उनको पढ़ता है और इसको पढ़ता है और इसको कंप्यूटर में भेजता है। तो ये जो प्रोसेस होता है बच्चों, वो प्रोसेस ही मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन है। प्रोसेस को हम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। MICR कोड जो होता है वही मैंने बताया कहाँ यूज़ होता है, मेनली बैंक्स में यूज़ होता है। इसमें से
जो कि 9 डिजिट्स का होता है बच्चों। फर्स्ट 3 डिजिट्स सिटी कोड, फिर सेकंड 3 डिजिट जो होंगी वो बैंक कोड, और थर्ड 3 डिजिट जो होंगी बैंक ब्रांच कोड। उसके बाद जो है बच्चों हमारा वो बैंक बार कोड रीडर है। वो बार कोड रीडर जो है वो कहीं भी आपने मॉल्स में देखा होगा, आपने आपके फ़ोन में भी होगा। आपके फ़ोन में कुछ ऐप्स होते हैं जो बार कोड को रीड करते हैं। तो बार कोड रीडर एक डिवाइस होता है जो कि बार कोड को रीड करता है। तो बच्चों आज के सेशन में इतना ही। हम उम्मीद कर रहे हैं ये आगे के कल ये 5 टॉपिक हम कवर कर सकें जो कि बहुत छोटे छोटे हैं, आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे।